इन सभी चीज़ों की कुर्बानी देने के बावजूद नीतीश कुमार आज इस कुर्सी की कुर्बानी क्यों देना चाहते हैं? नीतीश कुमार वो जो कि इतने दिनों तक लगातार इस कुर्सी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, वो एकाएक अपनी कुर्सी क्यों छोड़ना चाहते हैं? देखिए, नीतीश कुमार का बिहार में सबसे बड़ा अगर राजनीतिक दुश्मन कोई है तो वो है बिहार के राजनीति के यादव समाज के लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। और ये पंचनामा है तो चीरफाड़ ही होगी और कोई मेरे पास स्किल भी नहीं है। बिहार में आज एक बड़ा दिन था, मेरे लिए और स्पेशल दिन हो जाता है क्योंकि मैंने आपको कुछ बातें कुछ दिनों पहले पंचनामा के दौरान अलग अलग श्रृंखलाओं में कही हैं। उन सारी बातों का निष्कर्ष घुमा फिरा कर आज निकला। नीतीश कुमार की जो असहजता थी, जो पहले दिन से, जिस दिन सरकार बनी थी उसी दिन से मैं कहता आ रहा हूँ, वो आज भी उन्होंने प्रकट की है। कुछ अलग अलग जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में जिक्र करके बहुत तेज़ी से मैं अपनी बात पर आऊँगा, मुख्य मुद्दे पर आऊँगा। आरसीपी सिंह को उन्होंने कमान दे दिया। भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश में उनके विधायक तोड़ दिए। भाजपा के साथ उनकी संवादहीनता है। ये बात अपने कार्यकर्ताओं से पूरे देश भर के आए हुए उनसे करते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनके बाद उत्तराधिकारी आरसीपी सिंह ही होने, और इतनी बड़ी कमान उन्होंने दी थी जिसके लिए शरद यादव और अन्य नेताओं से भी उनको लड़ना पड़ा, राजनीतिक लड़ाई। ये सारी घटनाएं हुई और फिर एक और घटना हुई। नीतीश कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं के समक्ष कुछ ऐसी बातें की जिससे उनकी निराशा सामने आई। नीतीश कुमार ने, अगर मैं हवाला दूँ पूरी तरह से जो उन्होंने कहा है, जिस भाव में कहा है, उन्होंने कहा कि वो इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। अब उनकी रुचि भी नहीं है मुख्यमंत्री बनने में। उन्हें इस बात में भी रुचि नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनता है। कायदे से वो इस राजनीतिक अरेंजमेंट से उब चुके हैं। यानी वो नीतीश कुमार जिन्होंने 2015 में लालू यादव से हाथ मिलाया सत्ता के लिए, 2017 में लालू यादव को छोड़ दिया और भाजपा के साथ हाथ मिलाया। अब एक ऐसा उपनाम भी उन्हें दिया गया उस यू टर्न की वजह से, उस पलटी मारने की वजह से। राजनीतिक विचारधारा तक पे उनके आँच आई। प्रशांत किशोर तक ने उन्हें याद दिलाया कि कैसे उनकी पार्टी सेकुलर पार्टी है और वो आरएसएस और भाजपा के साथ जा रहे हैं। इन सभी चीज़ों की कुर्बानी देने के बावजूद नीतीश कुमार आज इस कुर्सी की कुर्बानी क्यों देना चाहते हैं? बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार वो जो कि इतने दिनों तक लगातार इस कुर्सी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, वो एकाएक अपनी कुर्सी क्यों छोड़ना चाहते हैं? देखिए, नीतीश कुमार का बिहार में सबसे बड़ा अगर राजनीतिक दुश्मन कोई है, ये बात विवादास्पद हो सकती है, तो वो है बिहार के राजनीति के यादव समाज के लोग। नीतीश कुमार को भूमिहार भी बहुत पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यादव समाज के लोग नीतीश कुमार को निपटाना चाहते हैं। मैंने आपको जो पंचनामा में बिहार में यादवों के उदय के बारे में बताया था, बिहार भाजपा में, उस पंचनामा का आज कितना दिन हो गया है? 37 दिन 13 घंटा। 37 दिन 13 घंटे पहले मैंने एक खबर दिखाई थी, ये मेरे ही चैनल की खबर है, यादवों के हत्थे चढ़े नीतीश। और इसमें किन यादवों की चर्चा है वो मैं बता दूं आपको। विदाई का पूरा प्लान तैयार है। देखिए मैंने क्या लिखा है, बड़ा विडंबना है, बाबा हंस रहे हैं। यादवों के हत्थे चढ़े नीतीश, विदाई का पूरा प्लान तैयार। आज नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि मैं विदाई करने के लिए तैयार हूं, मैं विदा लेने के लिए तैयार हूं। और उन्होंने एक पद से विदाई ले भी ली। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे वो जदयू के, वो पद उन्होंने छोड़ दिया। आरसीपी सिंह इस पे अब विराजमान होंगे। लेकिन मुख्य बात क्या है, नीतीश कुमार कैसे यादवों के हत्थे चढ़ गए? देखिए, तेजस्वी यादव तो पहले से ही नीतीश कुमार से खार खाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि 2015 में जो महागठबंधन सरकार बनी थी, वो 2017 में उन्होंने गिराई ये कह के कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। जबकि ये बात अच्छे से जानते थे नीतीश कुमार कि उनके पिता पर उससे ज़्यादा बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और वो जेल भी जा सकते हैं और गए भी हैं। इसके बावजूद नीतीश कुमार ने अपनी सहूलियत से पिता और पुत्र के बीच में भ्रष्टाचार का कम और ज़्यादा और अपने हिसाब से एडजस्ट करने का एक नाटक ही किया। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार
के लिए अभी भी राजद की तरफ से हाथ बढ़ाया जा चुका है। भाई वीरेंद्र हो या अन्य नेता ये स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर वो चाहते हैं तो अपने पाप को भूलकर एक बार फिर से असहजता छोड़कर भाजपा को छोड़कर वापस आ जाएं तो माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन सीएम के पद को छोड़ना पड़ेगा और तेजस्वी यादव को देना पड़ेगा। अब यहाँ दो बातें हैं। नीतीश कुमार ये सारी बातें कह के क्या एहसास कराना चाहते हैं, समझ लीजिएगा। नीतीश कुमार जनता को ये एहसास कराना चाहते हैं कि वो सीएम की कुर्सी के लालच में ये सब नहीं करते हैं, वो बिहार को बचाने के लिए सब करते हैं। बिहार को तेजस्वी यादव, लालू यादव, राजद के हवाले नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिहार में फिर से वो तथाकथित जंगल राज ना आ जाए, और इसीलिए वो भाजपा के अंडर भी रहने के लिए तैयार है। असहजता भी स्वीकार है उन्हें, अपमान भी स्वीकार है उन्हें। अब आज ही भाजपा के एक नेता संजय पासवान है, जिनके बारे में मैंने आपको कहा था कि वो बयान देंगे तो नीतीश की बेचैनियां बढ़ जाएंगी। उन्होंने बयान दे दिया कि गृह मंत्रालय छीनना चाहिए नीतीश कुमार से। अब इस तरह के बयान के बाद आपको समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार कितने कमजोर होते जाएंगे। लेकिन यहां तक कैसे पहुंचे, इसके पीछे भी यादवों का हाथ है। यादवों ने सीधे तौर पर बिहार में नीतीश कुमार को निपटा दिया और ऐसी स्थिति में ला दिया जहां से नीतीश कुमार के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। आरसीपी सिंह के हवाले कर दी है पार्टी और खुद चाहते हैं कि सीएम की कुर्सी भी छोड़ दे। अब यहाँ फिर से हो सकता है कि मांझी कोई बन जाए, हो सकता है अशोक चौधरी को मौका मिल जाए, हो सकता है नैतिकता के आधार पर फिर से भाजपा के किसी नेता को वो कह दे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दे, या हो सकता है कि सरकार गिर जाए, फिर से चुनाव हो। इन परिस्थितियों के लिए हमें अब तैयार रहना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के मुख से जब ये बातें खुद निकल गई तो अब समझ लीजिए कि तीसरी रेवा खंडे खत्म, समाप्त, टाटा बाय बाय। लेकिन यहाँ तक मामला कैसे पहुंचा, बहुत कम समय लूँगा आपका। बिहार के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव भाजपा के। इनके बारे में मैंने आपको बहुत चालाकी से और बहुत स्पष्टता से समझाया था कि नीतीश कुमार के साथ जब सीटों का अरेंजमेंट हो रहा था तो सबसे ज़्यादा इनकी बेचैनी थी कि चिराग पासवान को साथ में रखा जाए, उन्होंने सीटें ज़्यादा दी जाए। इन्हीं की मीटिंग्स के सिलसिले की वजह से चिराग पासवान का मन बढ़ा, फिर चिराग पासवान ने ज़्यादा सीटों की उम्मीद की। फिर मामला जब अटकता देखा इन्होंने धीरे से चिराग पासवान से मीटिंग करना छोड़ दिया और चिराग पासवान ने वही किया जो कि वो तय कर चुके थे। 243 में से 135 सीटों पर वो चुनाव लड़े और जितनी भी जदयू की सीटें थी सभी को उन्होंने डैमेज किया, जिसकी वजह से जदयू 43 सीटों पर आ गई, 28 सीटों का नुकसान हो गया। स्पष्ट बात है, भाजपा इसके पीछे थी। चिराग पासवान केवल अपने राजनीतिक आवश्यकता और राजनीतिक विचार की वजह से नीतीश कुमार के खिलाफ इस तरह की राजनीति नहीं करते, ये सब जानते हैं। आज भी भाजपा चिराग पासवान को लेकर सॉफ्ट है। यहाँ तक कि हमें ये खबर भी आई है कि जहाँ जदयू सेंटर में इंडक्ट होगी मिनिस्ट्री में, वहीं चिराग पासवान को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, ये तय हो गया है। समझिए नीतीश कुमार के लिए कितना बेचैन करने वाला ये सब होगा। अरुणाचल प्रदेश में झटका, चिराग पासवान की एंट्री, नाफरमानी के बावजूद रिवॉर्ड। नीतीश कुमार के लिए सारी चीज़ें पचा पाने जैसी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि बिहार में भाजपा ने नित्यानंद राय को भी फुल कमांड दे दिया है। अब चुनाव के बाद तो दो ही लोगों के पास पूरी ताकत है बिहार में। नंदकिशोर यादव जरूर है, लेकिन वो अपनी नज़दीकियाँ सुशील मोदी के साथ रखने की वजह से आज बाहर है, साइडलाइंड है, उन्हें मार्जिनलाइज कर दिया गया है। वही नहीं, प्रेम कुमार को भी मार्जिनलाइज कर दिया है और ये दोनों लोग भाजपा में होते हुए भी मुख्य जो डिसीजंस होते हैं उनमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। वहीं अगर नित्यानंद राय की बात करें तो उन्हें आने वाले बिहार का सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। यंग भी हैं, डायनामिक भी हैं, मल्टी वोकल हैं, वर्सेटाइल हैं और बिहार भाजपा को अच्छे से संभाला है। अब जिम्मेवारियाँ बहुत सही संभाल रहे हैं, लेकिन बिहार को लेकर काफ़ी एक्टिव है। वहीं भूपेंद्र यादव के बारे में मैंने बताया था आपको कि भूपेंद्र यादव आने वाले पंचायत चुनाव में भी बिहार में एक्टिव रहेंगे। फ्री हैंड दे दिया गया है उन्होंने, और नीतीश कुमार से कोई भी संवाद स्थापित करने से पहले अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो
या फिर नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को बात करनी पड़ रही है पहले भूपेंद्र यादव से, और यहीं आकर सारा मामला रुक जा रहा है। बिहार के विकास की बात हो या बिहार में डिसीजंस लेने की बात हो या बजट हो या मंत्रिमंडल का विस्तार हो या कोई समिति की बैठक हो, सभी के लिए नीतीश कुमार को भूपेंद्र यादव से बार बार बात करनी पड़ रही है। और भूपेंद्र यादव को बिहार में नीतीश कुमार सेकेंड टियर लीडर मानते हैं, जिसकी वजह से उनके ईगो को नुकसान ठेस पहुंचता है। और नीतीश कुमार इसी ईगो को क्लियर करने के लिए अब आरसीपी सिंह को कमान दे रहे हैं, ताकि आरसीपी सिंह, जो कि कहीं ना कहीं भाजपा से अच्छे उनके रिश्ते हैं, वो उसका फायदा उठाएं और कोऑर्डिनेट करके ऐसी स्थिति में पार्टी को पहुंचाने का प्रयास करें जहां से भाजपा के साथ सम्मानजनक अंडरस्टैंडिंग के तहत सरकार चल सके। लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर पे ये बात कह दूं, जब मैंने 37 दिन पहले आपको कह दिया था कि यादवों के हत्थे चढ़ गए हैं नीतीश, तो मैं आज आपको स्पष्ट तौर पे ये बात कह सकता हूं 37 दिन बाद कि नीतीश कुमार को निपटाने में इन दोनों यादवों ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी है। और नीतीश कुमार कायदे से, जब ये खुद कहते हैं कि उन्हें सीएम पद पर रहने का मन नहीं कर रहा है, तो वो निपट चुके हैं। अब नीतीश कुमार यहाँ से जो बिटोर सकते हैं वो है जनता के मन में अपने लिए ये भावना कि वो बिहार को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो बिहार को किसी और के हाथ में देकर बर्बाद होते नहीं देखना चाहते हैं। बस इन्हीं जो ब्राउनी पॉइंट्स हैं, जो राजनीतिक दावपेच है, का फायदा नीतीश कुमार उठा सकते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में सेफली कहा जा सकता है कि यादवों ने, भाजपा के यादवों ने नीतीश कुमार को निपटा दिया है। आज का पंचनामा आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। कल सुबह फिर पंचनामा बाबा के साथ मैं लेकर हाजिर हो जाऊंगा। दोपहर में सुमन मेरे साथ होंगे, फिर रात में इसी तरह अकेले आपसे बातचीत होगी। इस पंचनामा की श्रृंखला में आज इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो यूपीआई नंबर दिया हुआ है, उस पर आकर आप हमें सहयोग कर सकते हैं। कल से हम कंबल बांटने जा रहे हैं, इसमें आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा तो हमें अच्छा लगेगा। कमेंट में अगर आप कुछ भी लिखते हैं, अच्छा या बुरा, दोनों के लिए हम लगातार नतमस्तक हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।